मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी एक चुप्पी ने मेरे सामने सवालों के ढेर खड़े कर दिए। तुम किन सवालों की बात कर रहे हो? बताओ, मैं किससे कहूँ अपने दिल की बात? हम टूटे हुए तारे नहीं हैं। हम दोनों खुश क्यों नहीं हैं मीनाक्षी कि जो सबने मान लिया है वो हमारा मन नहीं उठ रहा। उन दोनों के प्यार का घड़ा घुट रही है। तुम मुझसे मेरी बेचैनी की बात कर रहे थे ना? कर रहे थे ना तुम? मेरी बेचैनी की वजह दीपक का मिलना था, जो मेरे और विनीत के बीच गलतफहमी का वजह बना। लेकिन अब मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। क्या तुम्हारी बेचैनी की वजह सिर्फ दीपक था? नहीं, उसमें से एक। लेकिन अब मैं इसमें और नहीं जाना चाहूंगी कृष्णा। मैंने इरादा कर लिया है। जो बातें हमें बेचैन करती हैं, जो यादें हमारे पांव को लड़खड़ा देती हैं, मैं उन यादों को अपने जहन से निकाल दूंगी। कृष्णा, मैं यहां किसी की खुशियां छीनने नहीं आई थी। जो है उसके बीच रहने आई थी मैं। और तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और अपनी मंजिल तय कर लो। अगर अपनी मंजिल तय नहीं कर पाएंगे तो हम भटकते रह जाएंगे कृष्णा। और एक बात याद रखना, भटका हुआ मुसाफिर जब अपने लिए ही कुछ तलाश नहीं कर पाता तो वो दूसरों को क्या दे पाएगा कृष्णा? क्या दे पाएगा? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक नए रिश्ते के साथ जुड़ना ही होगा। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कृष्णा। अब उस तरफ मेरे कदम बढ़ने से नहीं लड़खड़ाएंगे, हरगिज़ नहीं। अपने जज्बातों पर काबू रखो पद्मा। इस वक्त अपने विवेक से काम लो। एक बार नीलाक्षी की शादी हो जाए फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। न हमारे सामने कोई धर्म संकट रहेगा और न ही कृष्णा और नीलाक्षी के सामने कोई दुविधा। पद्मा, तुम्हें संध्या भाभी को फोन करना चाहिए। हेलो हेलो संध्या भाभी। अरे पद्मा भाभी,
इतनी रात गए? अचानक मेरी याद कैसे आई? वो आपने सगाई की बात की थी ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि दोनों परिवार राजी हैं, सब बातें तय हो चुकी हैं, तो क्यों ना सगाई की जगह शादी की तारीख तय की जाए। जी, इसमें हमें तो कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, आप क्या सोचती हैं? अब वैसे मुझे भी कुछ गलत नहीं लग रहा। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से पंडित जी को बुलवाकर शादी की तारीख तय करवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी ओके। फिर मिलते हैं तो बात करते हैं। नमस्ते। अच्छा। विनीत, जी पापा। क्या बात है बरखुदा, आजकल कुछ परेशान दिखते रहो। नो पापा, एवरीथिंग इज ओके। नहीं नहीं, ओके तो नहीं है बेटा। अगर ओके होता तो इस तरह से चेहरे पर उदासी नहीं होती, परेशान नहीं होते। क्या मामला है, अपने पापा से कुछ छुपा रहे हो? नहीं पापा, मैंने कभी कोई चीज आपसे छुपाई है? वही तो मुझे ताज्जुब हो रहा है बेटा, फिर आप क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, दरअसल मैं थोड़ा सा परेशान था, मेरी खुद की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, बट यू डोंट वरी, आई विल टैकल इट। अरे भाई, क्या बातें हो रही है? पद्मा भाभी का अभी फोन आया था। अच्छा, क्या सगाई की तारीख पक्की कर दी उन्होंने? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सगाई की तारीख तय नहीं हुई और वो शादी की बात कर रही थी। क्या बात कर रही है? हाँ, वो कह रही थी कि विनीत और नीलाक्षी की अभी हम सगाई नहीं, शादी करेंगे। शादी के मुहूर्त की बात कर रही थी। क्या? शादी की मुहूर्त? मैं भी हैरान हूँ कि ये कैसे होगा। पर इसमें हैरानी की कौन सी बात है? क्यों, क्या इसमें कुछ गलत नहीं है? क्या गलत है भाई? देखो, सगाई का मतलब होता है एंगेजमेंट, मतलब एक दूसरे को वचन देना और लेना। वो हम कर चुके हैं। विनीत नीलाक्षी एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब रह गई सगाई, तो वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और क्या है। भाई देखो, अगर वो चाहते हैं कि सगाई नहीं सीधे शादी की तारीख पक्की करें तो हमें कोई एतराज नहीं। शादी की तारीख अभी पक्की नहीं होगी पापा। तारीख पक्की नहीं होगी मतलब? पापा, मुझे इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं भी नीलाक्षी से 2-4 मुलाकातें और करना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी का फैसला है। मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रहा हूं पापा, बस मुझे आपसे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, प्लीज पापा। क्या कहा तुमने मुझे? जानते हो सब लोग कितने परेशान हैं? ऐसा मैंने क्या कह दिया माँ? क्यों, कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी शादी के मुहूर्त की बात हो रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नीलाक्षी से पहले बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं क्या समझूं? तुम्हें शादी से इनकार है, यही ना? पर मैंने शादी से कहाँ इनकार किया माँ? तो फिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अगर मेरी बात का कोई गलत मतलब निकल रहा है तो हो सकता है उस बात को मैंने आपके सामने गलत ढंग से रखा। नीलाक्षी बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही प्यारी लड़की। वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होगा जिससे उसकी शादी होगी। तो फिर तुम्हारी इस नासमझी की वजह? इस नासमझी की वजह है हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझदारी। माँ, आप तो जानती हैं, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है। माँ, मैं नीलाक्षी से कुछ और मुलाकातें करना चाहता हूँ, नीलाक्षी को जानना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। क्या जानती हो मेरे बारे में? क्या जानता हूं मैं उसके बारे में?
कुछ भी तो नहीं ना माँ। लेकिन हम तो उनके बारे में जानते हैं। उस खानदान के साथ तुम्हारे पापा का बहुत पुराना रिश्ता है। ठीक है माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर उस खानदान के साथ साथ मुझे उस लड़की से जुड़ना है। मेरी उससे शादी हो रही है, सारा जीवन तो हमें एक साथ गुजारना है। आपने रिश्ता तय कर दिया, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन क्या आप इस बात से खुश नहीं होंगी कि हम जीवन के सफर में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ 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 चलें? हाँ, क्यों नहीं? है ना माँ? बस माँ, मेरी उन सब बातों का रीजन यही था। शादी आप जब बोले मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए। बस यही बात है? अगर इतनी सी बात है तो ठीक है। हाँ, अगर कुछ और बात है तो मुझे बता दो। कोई बात नहीं है माँ, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। पक्का? 100%। जस्ट लाइक ठीक है। विनीत जो कह रहा है और जो उसके दिमाग में चल रहा है, उन दोनों में काफी फर्क है। क्या फर्क नजर आया आपको? जो मुझे नजर आया, तुम्हें नहीं? नहीं दीदी, अगर नजर आया होता तो मैं आपसे नहीं पूछती। विनीत और नीलाक्षी के रिश्ते के बीच कुछ तो हुआ है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। पापा के सामने शादी के मुहूर्त के लिए इनकार और माँ के सामने अलग सफाई। इन दोनों एटीट्यूड में भले ही फर्क हो, लेकिन इन दोनों के बीच में हो क्या सकता है? अगर ये जान गई होती तो बात ही क्या थी। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है जो इन दोनों के रिश्ते के बीच में गलतफहमी आ चुकी है और हमें इस गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। पर ऐसे में हम कैसे फायदा उठाएंगे दीदी? यही तो सोचना है कि कैसे फायदा उठाया जाए। मैं इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। हम विनीत को मजबूर कर देंगे कि वो नीलाक्षी से अपना रिश्ता तोड़ दे, और अगर उससे रिश्ता टूट गया तो तुम बनोगी मेरी देवरानी। क्या हुआ? क्या कहा उसने? बात हुई विनीत से? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनीत और नीलाक्षी के बीच कोई गलतफहमी हो गई? जी नहीं, गलतफहमी उन दोनों में नहीं, बल्कि गलतफहमी हमने पाल ली थी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं संध्या? जो आप सुन रहे हैं, जो बात आगे बढ़कर हमें कहनी चाहिए थी, अफसोस वो विनीत को कहनी पड़ी। मैं समझा नहीं। राणा साहब, विनीत हमारा वो बेटा है जिस पे हमें गर्व है। हम बात आज की तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारे कदम अब भी पुराने ख्याल से बंधे हुए हैं? ये आप किन ख्यालात की बात कर रही हैं? भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, उसके रिश्ते की बात की थी, लेकिन बाद में उसकी मर्जी लेकर ही बात आगे बढ़ाई है। हाँ, रजामंदी ली और हम शादी की दहलीज तक पहुंच गए। उसके विचार के साथ हम चले ही नहीं। दरअसल विनीत चाहता है कि वो इस रिश्ते की मजबूती को परख ले, दोनों आपस में मिले, बातें कर और एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बना ले। बस बात इतनी सी है सिर्फ? हाँ। कमाल है, उसे खुलकर साफ साफ बात करनी चाहिए थी हमसे। जो अंदाज उसने अपनाया था उसे तो मैं कुछ और ही समझ बैठा। आप तो बस छोटे मोटे। हम परेशान हो गए थे संध्या। तुमने टटोलने की कोशिश की, कोई दूसरी बात तो नहीं है? जरूरत नहीं। टटोला वहां जाता है जहां दिल में कुछ और होता है, चेहरे पे कुछ और हमारा विनीत ऐसा नहीं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसका मतलब अभी हमें उसकी शादी की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बात करनी चाहिए, लेकिन आप उसे थोड़ा वक्त तो दे दीजिए।
पापा, विक्रम, तुम इतने दिनों बाद मुझे मिलने आ रहे हो। तुम्हें बाप की याद नहीं आती है? मैं यहाँ बेकरार हूँ, तड़प रहा हूँ, और तुम हो कि यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अब बताओ, सस्पेंस में मत रखो, जल्दी से राज खोलो, मुझे बताओ क्या। आपको तो मालूम है कि एक दिन भी मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं आपसे मिलने चला आता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ वो बताओ मुझे। उस घर में नई कहानी रची जा रही है। क्या? कैसी कहानी? बताओ। अब उस घर में नीलाक्षी की शादी हो रही है। क्या? ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। अरे विनीत, कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ पापा, वो सेंट्रल लाइब्रेरी जाना था। कहिए, कुछ काम था? नहीं, काम नहीं, बस ऐसे ही तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। बोलिए। भाई सच्ची बात तो ये है कि तुम्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। बताओ ना अपने पापा को, क्या बात है? कोई परेशानी नहीं, अगर होगी तो जरूर बताऊंगा। देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी अहम फैसला करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से समझ परख लेना चाहिए, क्योंकि एक अहम फैसला जिंदगी की धारा को एक नई दिशा दे सकता है। वो सही भी हो सकती है और गलत भी। पापा, कहीं आप उस सवाल पे रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं जो मेरी शादी से जुड़ा हुआ है? अरे नहीं बेटा, उसके बारे में तो तुम्हारी माँ मुझे बता चुकी है, जवाब दे चुकी है। मैं तो तुमसे ये कहने जा रहा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जो तुमको झकझोर देंगे, तुमको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा एक एक फैसला, तुम्हारी एक एक बात या तो तुमको बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचा देगी, वरना जमीन पर भी गिरा सकती है बेटा। देखो, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है जिसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं। और बेटे, अब तुम्हारी जिंदगी अकेले की नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा हमसफर भी शामिल होने जा रहा है, तुम्हारा जीवन साथी, जहां पर बेटा एक छोटी छोटी बातों से गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए, आपसी समझदारी होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पापा, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। जाओ भाई, तुम्हें देर हो रही है। थैंक यू, सी यू। विनीत। हाय विनीत, कैसे हो तुम? फाइन, थैंक यू। मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसा हूं? कैसे हो तुम? विनीत, इस समय मेरी हालत तो जिंदगी और मौत में उड़ते हुए उस पतंगे की तरह है जो जलते हुए दीपक के ऊपर मंडरा रहा है। विनीत, अब मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा एक फैसला मेरी जिंदगी और मौत तय करेगा। मैं कुछ समझा नहीं दीपक। विनीत, आज हम दोनों उसकी जिंदगी में खड़े हैं। चुनने का हक उसको है। नाराज? जब भी अपनी इस माँ को बुलाओगे, तुम्हारी ये माँ तुम्हारे सामने होगी। कोई अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रिलैक्स यार, रिलैक्स। तो फिर मेरे दिल में उसके लिए जज्बात की आंधी क्यों? उसकी जिंदगी की मंजिल मैं बदलूं। यानी माँ की मौत के साथ तुमने उसे भी दफन कर दिया। दफन हो चुका है, सब दफन हो चुका है। रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा।